साहेबंदगी। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। वास्तविकता यह है कि आत्म तत्व आपसे दूर नहीं है, आपके पास है। ये बड़ा कौतुक है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। वह साहब कह रहे हैं प्रगट है पर दिखता नहीं है। कल मैंने आपसे संसार की असारता और नाशवानता पर बातचीत की थी। हम देखते हैं ये कैसी विडंबना है। ये आत्म तत्व है कैसा, और आत्म तत्व का पता नहीं चल रहा है। आत्म में परमात्मा दर से, आत्मा में परमात्मा भी है। बड़ी विडंबना है। आज वैज्ञानिक लोगों ने खगोल की, विज्ञान की कई उपलब्धियां की, समुद्र के तह तक पहुंचे, समुद्र के गर्भ से खनिज पदार्थ, गैसेस, ऑयल और कई चीजें निकल रहे हैं। अंतरिक्ष में भी झंडा गाड़ दिया, मनुष्य अंतरिक्ष में भी विचरण किया। ये एक असंभव और एक आश्चर्य की बात है। लेकिन ये पृथ्वी का कोना कोना इसने नापा। थोड़े समय में विज्ञान काफी ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन ये इंसान अपने तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे आपकी कितनी भी उपलब्धियां हैं, सब तो नाश हो जाएगी। ये मेमोरी भी बाइंड अप हो जाएगी। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जान अजान। ये बड़ी विडंबना है। आखिर तमाम धर्मशास्त्र, समस्त वाणियां इसका प्रतिपादन करती है कि परमात्मा आप में है। कितना बड़ा रहस्य है। जय खोजत कल्पो गए, घटाए माय सो मूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। जिस तरह स्वप्न की वस्तुओं की अनुभूति केवल निद्रावस्था में हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। स्थूल पदार्थों का बोध केवल जागृत अवस्था में हो सकता है, निद्रा में नहीं। आप देखते हैं निद्रावस्था में आदमी अर्धमूर्छित होता है, मृतक के समान है। कहते हैं निद्रा मृतक के समान है और अज्ञान में भी है। इसी प्रकार हम जिन संसाधनों से परम तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं उससे नहीं होगी। अब मामला क्या है? आप और परमात्मा के बीच में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वह है अहंकार। अहंकार क्या है? मैं हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार है यहां। और वो अहंकार का जनक माना है। जिस प्रकार विद्यार्थी, बालक प्रथमया जब विद्यालय में जाता है उसको स्वर व्यंजनों का ज्ञान देते हैं और गिनती का ज्ञान देते हैं। इस तरह पहला अध्याय है अध्यात्म ज्ञान की तरफ से चलने का। इस व्यक्तित्व को खत्म करो, इस इंडिविजुअलिटी को, जो कह रहे हो मैं हूं, मैं मधु हूं, मैं फलां जगह रहता हूं, मेरे भाई हैं, मेरा घर है, मेरे माता पिता हैं, मेरी जमीन जायदाद है। ये अनुभूति फ्रॉड है। ये अनुभूति सब कौन कर रहा है? क्या आत्मदेव है? नहीं।
साधारण विचार करने पर भी ये पता चलता है, जैसी की व्याख्या शास्त्रों में है, आत्मा का न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई बहन है, न कोई इसकी प्रवर्तक है। आत्मा अनादि है, किसी भी देश काल में आत्मा का नाश नहीं होता। पर जब हम अपना मंथन करते हैं तो सिर्फ हमारे अंदर यही अनुभूति हमें मिलती है, एक भौतिक जगत की चीज़ों की अनुभूति मिलती है। हम, मेरी माता पिता है, मेरा घर द्वार है, मैं फला हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये एक वो आवरण है जिसके कारण से अपने शुद्ध रूप तक हम नहीं पहुँच पा रहे। इस पर नानक देव जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, नानक हाँ मैं रहा अड़ाई। जो मैं हूं ये एक झंझट है आत्म तत्व तक पहुंचने का। आखिर जो ये अनुभूति कर रहे हैं मैं हूं, ये कौन है? ये आत्मा है? नहीं है। जो हम सुख दुख देख रहे हैं, आत्मा तो सुख दुख से परे है। और हम में हिंसा भी आती है, हर इंसान में काम क्रोध लोभ मोह भी है। ये सिर्फ मन और माया के लक्षण हैं। ये सिर्फ हमारे इंद्रियों का संबंध है। अब यहाँ साहब एक बात कह करके आपको सतर्क कर रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। बड़े सटीक शब्द साहब ने शुद्ध अध्यात्म समाज के आगे रखा। जो ये इंडिविजुअलिटी आप अनुभव कर रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इसी मैं में रहकर आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई, निज रूप को भूल गई। इसने मन और माया का वर्णन कर लिया और साफ दिख रहा है, ये दोनों साफ दिख रहे हैं। और हम दंतक कथाओं की तरह एक चीज को मान भी लेते हैं। सत्य ये है, वो ये हम मान भी लेते हैं कि मन माया में बंधे हैं, पर कभी गहनता से हम ये चिंतन नहीं करते हैं कि मन माया में हम कैसे बंधे हैं। बार बार साहब एक बात के लिए सतर्क और चेतावनी दे रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसका मतलब है मन और माया को वर्णन करने से आत्मा कष्ट में आ गई। ये कष्ट कैसे मिला? अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जीवड़ा, हे जीव, तू तो सबल था, तुम सबल थे, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। यानी आत्मा ने क्या कुरंग धारण किया? मन और माया को। ये अच्छी बात है, गाहे बजाए हम सब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ये स्वीकार करते हैं, हम मन और माया में बंधे हैं, पर आगे का जतन नहीं कर रहे, बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। यहां गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से एक बात कही, जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, जड़ शरीर और मन, चेतन आत्मा, इनकी गठान पड़ गई। यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये झूठी है, पर छूटत कठिनाई, पर नहीं छूट रही है, हालांकि झूठी गठान है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, भाई श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण उपाय कह रहे हैं, पर छूटन अधिक अधिक और जाई, उस संसाधनों से और भी उलझता जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि आत्मा ने मन और माया को वर्णन कैसे किया। सबसे पहले आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। आत्मा ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर हूं।
ये पूरा खेला ताना बाना मायावी और झूठा है। क्या एक वैज्ञानिक इसको समझेगा? कभी नहीं समझ पाएगा। कोई बुद्धिजीवी समझेगा? कभी नहीं समझ पाएगा। हम सबको विरासत में ही शरीरियत मिली, हम सबकी जीवन शैली एक जैसी है। माँ बाप बच्चा जन्म लेता है, उसको भाषा सिखाती है। सिर्फ मनुष्य भाषा सिखाता है, सभी जीव। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, एक यूनिक लैंग्वेज है दुनिया की, साउंड। सभी जीव बात करते हैं, सभी जीव उस भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिल्ली आ जाए, नेवला आ जाए, सांप आ जाए, तो पेड़ों पर सभी पक्षी अलर्ट हो जाते हैं, अलार्म बजाते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं कि खतरा है। वो आवाज़ सुन करके सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, यानी वो समझ गए ना। इस तरह एक बात मैंने कई बार बोली, हम सब सोचते हैं हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं। वास्तविकता यह है कि बच्चा पहले अपनी माँ को अपनी भाषा सिखाता है। नेचुरल भाषा बोल रहा है, कृत्रिम नहीं बोल रहा है, और माँ उसकी बात समझ जाती है। मैंने कई बार उदाहरण दिया, अपने उस साउंड में ही वो स्वर व्यंजन नहीं पड़े हैं कोई भी जीव, साउंड में ही अपने भाव को बाहर करते हैं। हम शब्दों में कर रहे हैं, हम भाषाओं में कर रहे हैं, पर सभी जीव अपने भाव को साउंड में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता है, गुर्राता है आप पर, भाग भाग, आप ये जान जाते हैं ये रंगदारी दिखा रहा है, दाढ़ा दिखा रहा है, और वो कराहता है, कभी उसे चोट लग गई या कुछ, तो ऐसा एक संवेदनशील साउंड निकालता है। और वो बॉडी लैंग्वेज से सब बता देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपने कार्य से, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, सन 65 की, जब वापस आता था थोड़ी रात हो जाती थी, मुझे एक रास्ते में कुत्ता मिलता था, वो पूरी पूंछ हिलाता था, ऐसे कर रहा था। उसने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया, और वो मेरा टाइम भी आइडेंटिफाई किया कि आदमी इस टाइम आ रहा है। देखा उसने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं से अपने भाव को व्यक्त किया। आपने ये सुना होगा कि फलाना ऋषि सभी जीवों की बात, भाषा समझता था। मैंने एक बात कई बार बोली है, इंसान कितना जीता है। आजकल 100 साल तक कोई मुश्किल से पहुंचता है। एक साल में 365 दिन है, 10 साल में 3650 दिन हुए, 100 साल में 3,65,000 दिन हुए। इंसान 3,65,000 दिन मुश्किल से जीता है। ये सब गिनती का जीवन है। जो ऋषि 84 लाख जीवों की भाषा समझ गया, तो अगर एक जीव की भाषा समझने में एक दिन भी लगता तो 84,000 दिन लगते। इसका मतलब है उसे करीब करीब 900 साल लगते। 1000 साल लगना था उसे। फिर वो कैसे समझा? वो वाणी, साउंड की संवेदनशीलता और बॉडी की प्रक्रिया को समझ जाता है। ये स्पंदन शक्ति सभी जीवों में है। तो आइए मैं बता रहा हूं, हम सब शारीरिक जीवन जी रहे हैं। आइए हम शारीरिक जीवन पर चलते हैं। ये शारीरिक जीवन कैसे है? हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें बचपन से ही
तालीम मिलती है, शिक्षा मिलती है भौतिक जीवन जीने की। इसलिए हम सब भौतिक जीवन जीते। वो कैसा आप समझें। बच्चा जन्म लेता है, माँ भाषा सिखाती है, चलो ठीक है, भाषा सिखाई, ठीक है। भाषा तो मूक लोग भी बोलते हैं। एक गूंगा है, यहां आश्रम में आकर सेवा करता। गूंगा बहुत तगड़ा है, अच्छा भी है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है, उसके 2 बच्चे हैं, 10-12 हजार रुपए महीने में बेचारा कमाता है। तो कुछ दिन सेवा पर नहीं आया। मैंने उसको बोला इतने दिन कहाँ थे? तो वो बोला, उसने इशारे में कह दिया मैं चौकीदारी की नौकरी करता हूँ। मैंने पूछा घर कितने बजे आते हो? बोला 6 बजे। मैंने कहा शाम के 6 बजे। उसने पश्चिम की तरफ इशारा करके कहा 6 बजे। मैंने कहा वहां से आकर 7 बजे इधर आओ, यहाँ 11-1 बजे तक काम चलता है। बोला ठीक है। देखा, मैंने समझा दिया। आप टीवी पर मूक बहर न्यूज़ भी सुनते हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज है और एक साउंड है। इसके द्वारा वो ऋषि मुनि उन जीवों की सभी भाषाओं को समझ जाते थे। जैसे आप प्रेम में सौहार्द की वाणी निकालते हैं, गुस्से में ककर्ष शब्द निकालते हैं, इसी तरह सभी जीव यूं करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मुझे सभी में आत्मा नजर आती है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सभी जीवों में आत्मा नजर आ रही है। सभी शरीर की सुरक्षा करते हैं, सभी में प्रोटेक्टेंस ताकत भी है, ओफेंसिव ताकत है, डिफेंसिव नेचर भी है, सब में है। कितना भी शांत आदमी है, अगर आप उससे दुर्व्यवहार करते हैं वो उत्तेजित हो जाता है। अपनी सुरक्षा, अपने शरीर का पालन पोषण करना सब में समान है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो हम भौतिक जीवन और भौतिक जगत की चीज़ें ही हमें सीखने को मिलती है बचपन से ही। हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। प्राचीन काल में जब बालक गुरुकुलों में जाते थे, टॉप एजुकेशन थी, सबसे पहले उन्हें वेदों का ज्ञान देते थे गुरुकुलों में। आज भी आप देखें आईएएस के एग्जाम में 10-15% वेदों के क्वेश्चन भी आते हैं। वेदों में पूरी जीवन शैली है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऋग्वेद सृजन, पढ़ रहे, उत्पत्ति का पूरा ज्ञान देता है, यानी उस बच्चे में ये ज्ञान आ जाता था। सामवेद, यजुर्वेद उपासना पद्धति बताता था, किस देवता को किस तरह आहूत कर सकते हैं। यानी उस तब इंसानों में इतनी ताकत थी कि उन देवताओं को अपने पास बुला लेते थे। एक थ्योरी है, लोगों का चित्त निर्मल था, अपराध नहीं था, और सामवेद में सांख्य योग भी सामवेद से निकला, उसमें कंसंट्रेशन की पूरी थ्योरियां हैं। उपासना की पद्धतियां हैं यजुर में, साम में पूरा कंसंट्रेशन की थ्योरियां हैं। अथर्वण वेद में जीवन कैसे जीना है, धन कैसे संग्रहित करना है। अगर आप शिक्षा की तरफ देखें तो फुटकर में ऐसा ही है। आप जियोलॉजी की तरफ देखें, वैज्ञानिकों की तरफ देखें तो वो ब्रह्मांडीय ज्ञान उसमें है। वाह! तो वेदों का अध्ययन करने से वो ज्ञाता हो जाता था एक तरह का। फिर उसमें मोक्ष की प्राप्ति के संसाधन भी है ऋग्वेद आदि में भी।
इसलिए आदमी भौतिकता में कम जाकर के आत्म कल्याण के लिए कोशिशें करता था। आज वो पद्धति खत्म हो गई। बचपन से ही एक चीज के लिए शिक्षा दी जा रही है बच्चे को, और बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने विदेशों में बहुत घूमा, मैं पूरे विश्व में घूमता हूं। अगर मेरा पासपोर्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें कई देश के वीज़ा है। वहाँ स्कूल एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी। हर एक माँ बाप को बच्चे को शिक्षा देना है। अगर एजुकेशन नहीं देंगे माँ बाप डिफॉल्टर माने जाएंगे। वहाँ कॉलेज एजुकेशन बहुत महंगी है, इसलिए वहाँ ग्रेजुएट लोग कम हैं। मैं घूमता रहता हूँ पूरा विश्व मेरे भाइयों, इससे भी भौतिकी का ज्ञान काफ़ी मिलता है। इसलिए भारतीय लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप अमेरिका में जाना तो एक पूरा एक टाउन ऐसा है जिसमें सिर्फ इंडियन लोग हैं, और इंडियन ही तरह के सब भोजन और रेस्टोरेंट्स हैं। और उसके मैं आपको स्विट्ज़रलैंड की बात बताता हूँ। मैं कुछ मेरे साथ लोग भी थे, तो कहा भाई एक रेस्टोरेंट में चलते। मैंने कहा मैं तो वहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। बोला नहीं गुरुजी, ये प्योर मशहूर है ये रेस्टोरेंट। जब मैं उसमें जाकर देखा, मैं खाया कुछ भी नहीं, उन्होंने खाया। मैं सबके हाथ का भोजन भी नहीं लेता हूँ। इसका भी एक टेक्निकल कारण है। तो भारतीय पराठे थे, भारतीय फुलके थे, भारतीय सब्जियां थी, भारतीय बनाने की पद्धतियां थी, बनाने वाले भारतीय थे, मालिक चाहे वहाँ का भी था। और उसी स्विट्ज़रलैंड में मैं एक मॉल देखा, एक शोरूम देखा जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्टली था। दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्टली मॉल था। विदेशों में घूमने से वहाँ की संस्कृति का बोध होता है। ये मेरा पासपोर्ट है, मैं आपको दिखा, आप अंदाज लगा लो। ये मेरा वीज़ा यूरोप का है। मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। ये भी यूरोप का वीज़ा है, इसलिए वहाँ की भाषा लिखी हुई है। ये कनाडा का है, 10 साल का है। ये भी यूरोप का है। वहाँ लंबे टाइम का वीज़ा नहीं मिलता है। ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का। ये फिर और वीज़ा आ गया। ये अमेरिका का है, 10 ईयर का वीज़ा है, B1 एंड B2। ये फिर ब्रिटेन का एक और है, 5 साल का वीज़ा है। ब्रिटेन वाले 5 साल का वीज़ा देते नहीं। ये भी एक वीज़ा और है, ये वीज़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चुटकुला बजाता हूँ। मेरा प्रोग्राम था ब्रिटेन में। बहुत कम टाइम में घूमता रहता हूँ। एक ही दिन में तो मैं नासिक और मुंबई प्रोग्राम देता हूँ, एक ही दिन में। अहमदाबाद और अंबड़ में एक ही दिन में प्रोग्राम देता हूँ। यहाँ एक दिन में 5-5 प्रोग्राम देता हूँ। नए साल 2021 का कैलेंडर भी छप चुका है, अजय दिखाना।
उसमें आप देख लेना मेरे कितने प्रोग्राम हैं। तो मैं एक दिन ब्रिटेन में था, उसके अगले दिन मैं फिर जर्मन में था, उसके नेक्स्ट डे फिर मैं ग्रीस में था, फिर अगले दिन मैं ऑस्ट्रिया था, और वहाँ से फिर मैं यूक्रेन जा रहा था। तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर लेडीज़ थी, ये इस साल का मेरा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं 2021 का। उसने मेरा वीज़ा देखकर आश्चर्य किया, बोला तुम कौन हो? यूरोप में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, आप 3 दिन में 4 कंट्री बदल दिया आपने। बोला बिजनेस प्लान हो गया? मैं बोला ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये घूमने से एक बोध भी मिलता है। बड़ा घुमक्कड़ हूँ, भारत के हर प्रांत में मेरा आश्रम है, हर राजधानी में आश्रम है। तो वहाँ मैंने ये देखा ग्रेजुएट लोग कम है, बिकॉज स्कूल एजुकेशन इज ए फ्री एंड कॉलेज एजुकेशन इज ए वेरी कॉस्टली इंडीड। और स्कूल एजुकेशन इज कंपल्सरी, इट्स बीइंग ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू चाइल्ड। तो वहाँ भारत में हर जगह विश्व में हमारे देश के लोग छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, बड़े बड़े पदों पर है। इस तरह अब मैं ये बताना चाहता हूँ शिक्षा का स्तर क्या हो गया। बच्चे लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं सिर्फ जॉब के लिए, बोध के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं। +2 के बाद वो टेक्निकल साइड जा रहे हैं, बुरी बात नहीं है, पर एम ऑफ एजुकेशन इज ओनली जॉब, नॉट नॉलेज। तो आज शिक्षा का महत्व सिर्फ जॉब है। जॉब मीन्स जीवन पद्धति का संसाधन। पहले हमारे पूर्वज जीवन यापन का संसाधन बड़े तरीके से अपने इर्द गिर्द के सोर्सेज से निकालते थे। आज देखो इंसान पैसे के लिए कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो आज हमको सिर्फ बोध की है शिक्षा मिलती है, बच्चे को फिर पढ़ाते हैं। बच्चा +2 के बाद चूज़ करता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कॉमर्स लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, जियोलॉजी में जाना है, तो वो या टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है। बस वो जॉब के लिए एजुकेशन ले रहा है, ज्ञान के लिए नहीं। अगर थोड़ा परफेक्ट उसमें हो रहा है वो भी सिर्फ भौतिक चीज़ों में। पहले यूँ नहीं था, पहले एजुकेशन बड़ी बेसिक थी हमारी गुरुकुलों में। जीवन यापन का तो अथर्ववेद में पूरा किस तरह से धन अर्जन करो उसका पूरा कॉमर्स तो पूरा अथर्ववेद में है। धन कैसे अर्जन करना है, क्या व्यापार करने से क्या लाभ होगा, कब क्या खरीदना है, ये सब वेदों के अंदर है। किस ऋतु में क्या खरीदो और ऋतुएं कैसे आएगी और कब क्या चीज़ होगी, ये सब चीज़ उसमें है, नियत है। पर उन गुरुकुलों में आत्मज्ञान की तरफ भी आदमी को प्रेरित करते थे। आज हम सब सिर्फ एक भौतिक जिंदगी जी रहे हैं, उस समय ये नहीं था। दूर न जाओ, मैंने कई बार बोला, इस 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है। मैंने उस समय भी देखी जिंदगी जीने की इतनी मारामारी नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी, कोई भूखा नहीं रहता था, चलता रहता था सब काम। मैंने एक उदाहरण दिया, पहले कहते थे नौकरी, एक करके 9 को पालता था। वाह भाई, नौकरी। फिर इसका नाम हो गया चाकरी। भाई अब 9 को नहीं पाल सकोगे, 4 को पाल लोगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तनख्वाह। यानी अब सिर्फ तुम अपना पेट भर सकते हो। अब हो गया वेतन। घर में अगर मियाँ बीवी है तो दोनों को काम करना है, तब जीवन यापन हो गया। वजह, मैं अपने पॉइंट से दूर नहीं जा रहा हूँ, वजह हम बोध किए में स्थूल संसाधनों में ऐसे फंस गए कि ठगियाँ करना पड़ रही है। हमें ब्रांडेड सूट चाहिए, ब्रांडेड जूता चाहिए, चाहे 420 करो। क्राइम रेट कितना बढ़ गया है आप देखें, पहले इतना नहीं था। यानी हम कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, इंसान मोक्ष की तरफ जा ही नहीं रहा है।
यानी हम ज़्यादा फंस गए इस समय। जितना आज मनुष्य अज्ञान अवस्था में है, इतना पहले कभी नहीं था। जितना दुखी जीवन आज है, इससे पहले कभी नहीं था। हमने स्थूल संसाधनों को वो अपनाया कि उनके देश की संस्कृति अलग है, हमारे देश की संस्कृति अलग है। संस्कृति का बेस ही है भौतिकीय, जमीनी, टेरेन, उसकी स्थिति। उससे संस्कृति का सृजन ही उससे है। उपासना, खान पान, वस्त्र पहनना, पहनावा, ट्राइबल कस्टम, ये संस्कृति का। उनकी अलग है, वो ठंडे देश है। हमने वो सब चीज़ें यहाँ कर ली। मैं आपको बताता हूँ, ब्रांडेड शूज जब मैं पहनता हूँ तो इतना गर्म लगता है क्योंकि वहाँ ठंडी है, इसलिए वो जूता इस तरह का बनाते हैं, गर्म है बहुत। हमारे यहाँ तो पहले खुली हुई चप्पल जैसी बनाई जाती थी। तो हम थोड़ा सा अपनी संस्कृति से हट करके चल रहे हैं। तो आइए, हम सब सिर्फ भौतिक जीवन के लिए जी रहे हैं। हमारी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ सिर्फ यह है किस तरह से अच्छा मकान मिल जाए, सुंदर कैसे बीवी मिल जाए, कैसे चूज़ करें, बच्चे पढ़ कैसे लिख लें, और अच्छा किचन कैसा हो, अच्छा बाथरूम कैसा हो, सब चीज़ें कैसी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे घर में न रहें, पर यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। साहब ने यहाँ एक बात कही, इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महा अज्ञान है। यानी हम अपने को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि बाहरी संसाधन प्राप्त करके हम सुख को प्राप्त हो जाएंगे, कभी नहीं। वाह, एक भजन सुनता हूँ, बड़ा प्यारा है। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में हैं। वाह साहब, सीधी सीधी बात रहे, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या ग्रही क्या वैरागी, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। अब आगे क्या करें, जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। अगर सुख चाहते हो तो नाम को पकड़ो। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, ये मिथ्या है। ये जीभ पता नहीं कितने स्वाद ले चुकी, तृप्त हुई क्या? ये आंखें न जाने कितना सौंदर्य देख चुकी, फिर भी कोई सुंदर चीज दिखे उधर अटक जाती है। ये कान न जाने कितने मधुर शब्द सुन चुके, लेकिन इनकी पिपासा नहीं बुझी। ये नासिका न जाने कितना खुशबू ले चुकी, ये भरी नहीं है। ये त्वचा न जाने कितने कोमल स्पंद ले चुकी, लेकिन ये तृप्त नहीं हुई है। इनका दमन नहीं, इनकी तृप्ति है। इसलिए हम सब इस मैं का ही पोषण कर रहे हैं। ये मैं क्या है? मन है और माया है। हमारी आत्मा को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं आनंदमयी है। आत्मा स्वयं अपने आप में, अपने रूप में स्थित है। आत्मा में मन और इंद्रियों का नितांत अभाव है। आत्मा में सुख दुख से आत्मा परे है। आत्मा अविनाशी है। किसी देश काल अवस्था में आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसी आत्मा अज्ञानवश अपने को शरीर, देहाध्यास ही सबसे बड़ा दुख है। देहाध्यास में शरीर हूं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। इसलिए मेरे भाइयों, आत्म तत्व की प्राप्ति, आत्म सम ज्ञान न आना, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। वो स्थिर है, वो नित्य है। बाकी जो कुछ हम इस संसार में उपक्रम कर रहे हैं सब क्षणिक है, सब भौतिक है। इसका कोई मतलब नहीं है। रावण के घर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और सोने की लंका थी, ताके घर दिया ना बाती। आपका यहाँ कोई भी नहीं है। ये जगह है स्वार्थ का मित, कोई नहीं यहाँ अपना हित। ये जगह है स्वार्थ का मित, कोई नहीं यहाँ अपना मित। ये संसार स्वार्थ का है, इसलिए ये ब्रेन है
और ये मन है, इसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न होता है। और मन माया तो एक है, माया मन है मिला, ये इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय ये जम को चेरा। इसलिए सदगुरु इनसे छुड़ाता है। साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, ऐसा कोई न दिसे भाई, अंतकाल जो लय छुड़ाई। आगे क्या करें, अहे एक छुड़ावन हारा, कह रहे एक छुड़ावन हारा है, निश्चय मानो कहा हमारा, काल है जीत हंस, सदगुरु आए छुड़ावन हारा, काल है जीत हंस ले जाए, पुरुष अभी चल के पाई। इसका मतलब है आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। इसलिए इंसान बाहर भटक रहा है। लोगों ने बाहर संसाधन बनाए हुए हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, इंसान क्या क्या नहीं कर रहा है। मैं किसी को बुराई नहीं समझता हूँ, बताएं क्यों, बस कहे कभी किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा, बस सबकी एक ही चाह है, अच्छा जीवन मेरा गुजरे, आगे की कोई सोच ही नहीं रहा है। अब तू चेत शुद्ध कर, इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे, कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर रहे। इस तरह सुमरण से हम इन चीज़ों से दूर निकल जाते हैं। जैसे हम दही में मंथानी चलाते हैं, मक्खन खुद आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बस उपक्रम क्या है, मंथानी चलाओ। इस प्रकार से जब आप सुमरण करते हैं, सुमरण रूपी मंथानी चलाते हैं, तो आप मन माया से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे हैं, राम एक तापस्त्रे तारी, नाम कोट कल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो एक संसाधन है, गुरु पूरा पूरा वो आपको आत्मा तक पहुँचने का रास्ता और ताकत दे देता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। क्षमा चाहूँगा, समय हो गया। मैं आज इतवार भी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलना है और कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।